प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से भाव से कैसे भिक्षा मांगता है, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए, माँ कुछ खाना दे दीजिए, दया से भाव से। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। आंचल फैला के, दामन फैला के, देवों के देव महादेव हमें दया कीजिए, हे गुरु जी हमें दया कीजिए। शिव गुरु आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, हे गुरु जी आप दया ना करोगे तो कौन दया करेंगे। गुरु आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, गुरु जी दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से हमें दया मांगना है और दूसरे में आने जाने वाला व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भैया हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। देवों के देव महादेव बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दया बरसाते हैं और बिन सोचे समझे हर किसी को बिन सोचे समझे दया कर देते हैं और सबको वरदान देते हैं। देवों के देव महादेव बहुत भोले और बहुत सीधे हैं, हर किसी को बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। तो इसीलिए सबको देवों के देव महादेव को आप भी गुरु बना लीजिए। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए गुरु बहन गुरु भाइयों मैं आपसे कहती हूँ कि पूरी कथा सुननी चाहिए। मैं आपको एक आज अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थे, तो उनके पास 4 बेटी थी और एक बेटा थे। तो बेटा सबसे बड़े थे और बेटी सबसे छोटी थी। बेटी छोटी थी, चारों बहन और भाई एक बड़ा था। तो कोई उनके पास कोई भी चीज़ का अन्न धन गाड़ी घोड़ा कोई चीज़ का कमी नहीं था और वो खुद के भी प्रधान थे, गांव के प्रधान थे, मुखिया थे। तो उनके बेटे के पास कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो बेटी धीरे धीरे बेटी भी बड़ी हो गई, तो बेटियों की भी शादी कर दिए, चारों बेटियों की शादी कर दिए। तो बेटियों के कोख से बच्चों ने जन्म ले लिया और बेटे की बहू की कोख से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो वो बुढ़ा और बुढ़िया दोनों बहुत परेशान और दुखी रहते थे। तो गुरु बहन थी बुढ़िया, वो बेचारी देवों के देव महादेव का श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती थी। बेल पत्र भांग धतूरा फल सारा कुछ चढ़ाती थी और देवों के देव महादेव से यही कहती थी कि ये गुरुजी मेरे को एक पोता दे दीजिए, महादेव मेरे को एक नाती दे दीजिए। इसी तरीके से वो यही बोलती थी और कहती थी कि आपने मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन एक मेरे कमी है, सिर्फ और सिर्फ एक पोते की कमी है। तो गुरुजी आप मेरे पोता की भी कमी पूरी कर दीजिए। इसी तरीके से वो गुरु बहन थी, रात और दिन दया मांगती थी। दया मांगने के बाद और धूप बत्ती और फल फूल भांग धतूरा बेल पत्र धूप
अगरबत्ती, फल, दूध, पानी सब कुछ से पूजा पाठ श्रद्धा और भक्ति से करती थी। और गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद कर लीजिए, हाथ बंद करिए और मेरा नाम लिए। गुरुजी तो ये कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से मेरे को आप अपने दिल में बसा लीजिए बस, और मेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरीके से जाप करते रहिए, यही कहते हैं गुरुजी। तब वो बुढ़िया थी बेचारी, यही सब करती थी और देवों के देव महादेव से इतना ही मांगती थी कि देवों के देव महादेव मेरे को एक बस पोता दे दीजिए, और यही कहती थी। तो धीरे धीरे बेटियों के भी बच्चे पैदा हो गए। तो जो उनके बेटा थे वो कहते थे कि मैं अपनी बहन का बेटा लेके आऊँगा, और बहू थी वह कहती थी कि मैं अपने भाइयों के बच्चे लेके आऊँगी। लेकिन जो बुढ़िया थी उनको तो अपने देवों के देव महादेव पे पूरा विश्वास था, संपूर्ण विश्वास करती थी कि मेरे देवों के देव महादेव मेरा विश्वास कभी भी तोड़ेंगे नहीं। धीरे समय चलता रहा तब बहू यही कहती थी कि मैं अपने भाई के बच्चे लाऊंगी, और लड़का कहता था कि मैं अपनी बहन के बच्चे लाऊंगा। लेकिन बुढ़े और बुढ़िया ने किसी के भी न बहू से हाँ की और न बेटा से हाँ की, और वो तो अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास करती थी, और विश्वास के साथ ही वो कहती थी कि मैं अपनी ही बहू की कोख से जो बच्चा जन्म लेगा उसी को मैं अपनाऊंगी, न तेरे साले का बेटा अपनाऊंगी, न अपनी बेटियों के बेटा अपनाऊंगी। इसी तरीके से समय चलता रहा, समय बढ़ता रहा। 20 साल के बाद, और 20 साल के बाद उनकी बहू की कोख से एक पोते ने जन्म लिया। तो बुढ़िया और बुढ़ा बहुत खुश हुए, और खुशी से उन्होंने शिव चर्चा कराई, और देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करते पहले से ही करते थे, और उनको पूरा संपूर्ण विश्वास हो गया। विश्वास के साथ देवों के देव महादेव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप भी देवों के देव महादेव पे विश्वास कीजिए, और उनका श्रद्धा और भक्ति से उनका संपूर्ण विश्वास कीजिए, और पूजा पाठ कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, और सुबह शाम शिव चर्चा कीजिए। इसी तरीके से देवों के देव महादेव तो इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, वह बिन मांगे और बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो बुढ़िया माँ की इच्छा पूरी की, ऐसे ही आप सबकी देवों के देव महादेव मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।